आज 84 क्लास है, 30 अप्रैल 1968। बच्चे अनुभव सुनाते हैं ना, ये बच्चा भी अनुभव सुनाते हैं क्योंकि बाप भी है और दादा भी है। ये कहते हैं कि स्वप्न में भी ऐसे ख्याल नहीं था कि सुप्रीम सोल बाप आकर के हमको विश्व का मालिक बना देंगे। तब भी किसी को ख्याल नहीं आ सकता। इस जन्म की बात है ना। भले पूजा भी करते थे परंतु आकर हमको पढ़ाते हैं हम विश्व के मालिक यह बनते हैं, ये ख्याल में नहीं था। ओहो, बेहद का बाप आया हुआ है। हम नारायण की कथा सुनते थे परंतु ऐसे सुनते थे जैसे कोई कॉमन बात है। यहाँ तो बच्चों को निश्चय है हम वेद के बाप से सारे विश्व का राज भाग लेते। वो बेहद का बाप सबसे प्यारे से प्यारा है। वो कथाएं तो मनुष्यों से सुनी, सुनाते हैं सत्यनारायण की कथा। मनुष्य झूठे तो उनकी सुनाई हुई कथा भी झूठी। उस कथा में सत्यनारायण की कोई कथा नहीं होती। और ये तो सत्य बात है तो सत्य आकर के कथा भी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची कथा तो इनकी है और इनके सिवाय कभी मनुष्य नर से नारायण नहीं बना सकता। जब तक वो आए सच्ची सच्ची युक्ति बतावे तब तक कोई भी नर से नारायण नहीं बन सकता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को डायरेक्शन मिलती है। अब मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। कोई भी याद में अंतर पड़ गया तो माया की चपेट लग जाएगी। निरंतर याद करने से योग अग्नि में पाप सारे भस्म हो जाएंगे। फिर तुम मनुष्य से नर और ऐसे नर जो नारायण बन जाएंगे। इतना अच्छी भी कि तुम बच्चों को समझाता हूँ। अभी तुम अमर लोक के मालिक बन रहे हो। मृत्युलोक में पड़े हुए हो। पढ़ाई ही अमर लोक में जाने की पढ़ रहे हो। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो मरने जीने का सवाल ही नहीं है। इस दुनिया में मृत्युलोक और अमरलोक होता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। निर्वाण धाम में मरने जीने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां तो
5 तत्वों का चोला होता ही नहीं, 5 तत्व ही नहीं होते। और इस दुनिया में तो 5 तत्व होते हैं, विनाशी तत्व। आज 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, कल नहीं रहेगा, तो इसे मृत्युलोक कहा जाता है। निर्वाण धाम तो है घर अविनाशी आत्माओं का। अमरलोक भी है, मृत्युलोक भी है। बच्चों को ये मालूम है कि 3 लोक हैं जिन्हें धाम कह सकते हैं। शांति धाम, फिर आए सुख धाम, फिर आए दुख धाम। तुम ड्रामा के सभी एक्टर्स के पार्ट को जान गए हो। इसलिए तुम बाप से कोई भी एक्टर के पार्ट को पूछ भी नहीं सकते, जान गए? कुछ नहीं कह सकते कि जान गए। हाँ, कैटेगरी को जान गए हो, क्योंकि बाप आते हैं तो 5-7 मुख्य अक्षर की कहानी बताते हैं। पार्ट को बताते हैं। बाप आते हैं तो आपे ही उनका परिचय देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं, मुख्य अक्षर का भी परिचय देते हैं, और आते हैं तो सारी रचना का राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि जो फर्स्ट क्लास रचना कृष्ण है, पहला पत्ता है, उसी का राज समझाते हैं। नहीं, जो भी नंबरवार रचनाएं हैं उनका राज समझाते हैं, बताते हैं कि भक्ति तो एकदम दुर्गति में ले जाती है। भक्ति कहा जाता है अज्ञान को, अंधश्रद्धा को, अंधविश्वास को। ज्ञान को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास नहीं कहा जाता है। तो ज्ञान से होती है सदगति, भक्ति से होती है दुर्गति। क्यों होती है भक्ति से दुर्गति? एक आदमी कोई रास्ते पर जा रहा है, रास्ता भूल गया, एक से रास्ता पूछा, उसने एक तरफ बता दिया, एक दिशा में जाओ। फिर दूसरे से पूछा, दूसरे ने दूसरी दिशा में बता दिया, इधर जाओ। तीसरे से पूछा, तीसरे ने बता दिया, इधर जाओ। तो भक्ति में होता है भटकना, क्योंकि अनेकों रास्ता बताने वाले हो जाते हैं, अनेकों के ऊपर विश्वास बैठता है। इसे कहते हैं अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। ज्ञान तो एक से आता है और एक ही रास्ता बताने वाला है।
एक खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं, उनका परिचय और कोई दे ही नहीं सकता। तो पहली बात बताते हैं कि बाप का परिचय होना चाहिए। जिसको अपने बाप का ही परिचय नहीं, उसका खून किस काम का। एक बाप ही है जो सच्चा है और सच्चा होने के कारण सदगति में ले जाते हैं। सच्चाई सदगति करेगा, बाकी सब मनुष्य मात्र झूठे हैं। झूठ से तो दुर्गति होती है। अभी तुमको सच और झूठ के फर्क का मालूम पड़ गया है। जिनको मालूम पड़ गया है वो भटकेंगे। एक बात को छोड़ करके इधर उधर भटकेंगे क्या? तुम फर्क को जान गए हो कि सच और झूठ में क्या फर्क है। जान तो गए हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थोड़ा जान गए हैं तो थोड़े भटक जाते। पक्का जान गए हैं तो फिर भटकने की बात नहीं रहती है। अभी तुम बच्चे अंदर अंदर सुमिरन करते हो। किसको? सुमिरन माने स्मरण, याद करते हो। अंदर अंदर याद करते हो, स्मरण करते हो, सुमिरन चलता रहता है तो अथाह सुख की फीलिंग आती है। और ये सुख की फीलिंग सारी बुद्धि की बात है। कोई देह के सुख की बात नहीं है, इंद्रियों के सुख की बात नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी कहने से ही बुद्धि में सारा राज आ जाता है, एक सेकंड में। जानते हो हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना। क्या देखना? 84 के चक्र को देखना कि हमारी आत्मा 84 के जन्मों के चक्र में कहाँ कहाँ कैसा कैसा पार्ट बजाती है। कहाँ बाप के पास 7 पार्ट बजाती है और कहाँ बाप से विपरीत बुद्धि जो बन जाते हैं या बनाते हैं उनके साथ पार्ट बजाती है। कहाँ कहाँ पार्ट बजाती है। औरों को भी तुम समझाते रहते हो कि एक बात सच्चा, बाकी सारी दुनिया झूठी। अभी तुम बच्चे हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त कर रहे हो। किससे? हाईएस्ट बाप से, होलीएस्ट बाप से तुम होलीएस्ट नॉलेज प्राप्त कर रहे हो। आगे ये नॉलेज नहीं थी, क्योंकि आगे तो शास्त्रों का ज्ञान था। शास्त्र तो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं और मनुष्य तो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही होते हैं। उनकी नॉलेज भी नंबरवार। अभी बाप कहते हैं बच्चे धैर्य धारण करो। माया बहुत अपोजिशन करती है ना,
मायावियों का बहुत अपोजिशन होता है ना, तो धैर्य धारण करो। बाकी थोड़ा समय है। ये माया के तूफान हैं। तुम्हारी आत्मा रूपी जीवे छोटे छोटे हैं। उन जीवों को माया के तूफान आकर के बुझाने की कोशिश करते हैं। जब जब माया बहुत याद में विघन डाले, तब तब खूब याद करने की कोशिश करो तो 100 बार है। फुल पास हो जाएंगे। अर्थात जितना ज्यादा माया का कड़ा आक्रमण हो, उतनी जाती सारी एड़ी से लेकर के चोटी की ताकत लगाकर बाप को याद करो। परंतु बच्चों को माया बिल्ली घड़ी घड़ी बुलाए देती है। बाप को भूले और लगी माया की चाँप। माया है बड़ी हरखण। बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। माया सेकंड में दुर्गति में ले जाती है। तो 1 सेकंड में सदगति और 1 सेकंड में दुर्गति। माया रावण है दुर्गति देने वाला, राम बाप है सदगति देने वाला। रामलीला दिखाते हैं। रावण को अनेक सिर और राम को 1 सिर दिखाते हैं। अब 1 सिर और अनेक सिर का मतलब क्या है? अनेकों मतों में गए तो दुर्गति, और 1 मत को पकड़ा तो सदगति। माया ऐसी चमाक मारती है जो बिल्कुल दुर्गति में ले जाती है कि कमाई चट हो जाएगी। परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हो। किससे प्रतिज्ञा करते हैं? किससे प्रतिज्ञा करते हैं? जैसे कोर्ट में कसम उठाते हैं ना जज के सामने, ऐसे ही परम पिता परमात्मा से भी प्रतिज्ञा करते हैं। खून से लिख करके देते हैं। कोई होते हैं जो कोर्ट में झूठा कसम उठाए देते हैं ना। अब कोर्ट में तो कसम उठाने वाले ईश्वर को जानते ही नहीं। सिर्फ कसम उठाने से क्या फायदा हुआ? और यहाँ तो तुम प्रतिज्ञा करते हो, ईश्वर को जान करके प्रतिज्ञा करते हो कि बिना जाने पहचाने प्रतिज्ञा करते हो, है? जान कर प्रतिज्ञा करते हो। यहाँ तो बाप का परिचय तुमको मिलता है। वो कोर्ट तो हजामों की कोर्ट है। परिचय देने वाले कोई है ही नहीं। ऐसे ही झूठा कसम उठाते रहते। यहाँ तो बाप है, टीचर है, पढ़ाई रहे हैं। तो टीचर का कसम उठाया जाता है क्या?
भगवान का कसम कहते हैं। तो देखो, तुम मीठे मीठे बच्चे आधा कल्प भक्ति करते आए, इस 63 जन्मों से जन्म बाई जन्म भक्ति करते करते जैसे हिर जाते हैं, प्रैक्टाइज्ड हो जाते हैं, भक्ति करने की प्रैक्टिस पक्की हो जाती है। अब ये भी जान गए हो कि जन्म जन्मांतर भक्ति करते करते बुद्धि का ताला तो बंद ही होता गया, भक्ति से दुर्गति ही होती गई। फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई वेश में आकर हमारा बुद्धि का ताला खोलेंगे, कोई न कोई वेश में आकर के हमको गति सदगति का बरसा देवेंगे। अभी तुमको तो पता पड़ गया है कि बाप आया हुआ है, वो तो कल्प को लाखों हजारों वर्ष में डाल देते हैं। तुम तो जान गए हो कि लाखों वर्ष की अब कोई बात ही नहीं, बाप तो आ गया है। लाखों वर्ष कल्प की आयु समझ करके मनुष्य घोर अंधियारे में पड़ गए, और तुम्हारी बुद्धि में से ये लाखों वर्ष की बात उड़ गई है। तुम जानते हो कि भगवान आते हैं तो स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश भी साथ साथ कराते हैं। यज्ञ शुरू हुआ, ज्ञान का बीजारोपण करने के साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी के ज्ञान का भी फाउंडेशन पड़ गया। उससे पहले मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं था कि एटॉमिक एनर्जी क्या चीज होती है जिससे दुनिया का विनाश हो सकता है। भगवान आते ही है एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में बात बैठी है, लाखों वर्ष कल्प की आयु समझ करके मनुष्य घोर अंधियारे में पड़ गए हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। विनाश की बात कहेंगे तो बम को बीच में जरूर लावेंगे। हर हर बम बम, जय महाकाली। महाकाल और महाकाली दूसरी ओर गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। परंतु है तो ये फाइनल पिछाड़ी की स्टेज ना, क्या अतीन्द्रिय सुख की बात। अतीन्द्रिय सुख कब मिले? अतीन्द्रिय सुख माने ही इंद्रियों से परे का सुख। जब तक इंद्रियों के सुख में बुद्धि रमण कर रही है, इंद्रियों के सुख में बुद्धि का आकर्षण हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, लगाव पैदा हो रहा है, अटैचमेंट पैदा हो रहा है, तब तक अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो ही नहीं सकता। तो ये फाइनल पिछाड़ी की स्टेज है।
अभी तुम इस स्टेज में जाते हो, ये भी जानते हो। अफ्रीकन काले होते हैं, तुम समझते हो, हम भी लौट रहे हैं। बाप को याद कर हम पवित्र बन जाएंगे, काले से गोरे बन जाएंगे, नहीं तो बुढ़ापा मिलेगा। हमको पता नहीं पड़ा, इसलिए बाप कहते हैं एरोप्लेन से चारों ओर पर्चे गिराओ ताकि सबको पता पड़ जावे। तुम बच्चों को तो बहुत भारी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी का काम औरों ने उठाया नहीं है, तुम बच्चे ये जिम्मेवारी भी उठा लेंगे। बाबा बस थोड़े ही सभी को इत्तला करेंगे कि भगवान बाप आया हुआ, सारी दुनिया को संदेश देना ये बाप के तुम बच्चों का काम है। नंबरवार बच्चे हैं, नंबरवार इत्तला देने के निमित्त बनेंगे। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं है कि बच्चे याद में बैठ जाएंगे, सबको बैठ करके प्रेरणा करते रहेंगे। नहीं, प्रैक्टिकल ऐसी लोकप्रिय सेवा करने की बात है, कैसे भी करके सभी को पैगाम पहुंचाना है। जो जितना जास्ती पैगाम पहुंचाने के निमित्त बनेंगे, हिम्मत करेंगे, हिम्मते बच्चे मदद बाप। तुम बच्चों के आगे वो महर्षि, कोई बड़े से बड़ा धनवान कुछ भी नहीं है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुमसे ऊंच तो कोई हो ही नहीं सकता, सभी तुम्हारे आगे गरीब हैं। ऐसे समझो सब मुर्दे मिसल मरे हुए पड़े हैं। बाबा तुम बच्चों को आए करके जन्म जन्मांतर के लिए दिए दान देते हैं, तो तुम्हारा काम क्या है? हम भी दिए दान देने में लग जाएं। बाप यहाँ समझाते हैं तो तुमको फ्रेशनेस हो जाती है। अपने गांव में जाते हो, यहाँ आते हो तो फ्रेश हो जाते हो। अपने गांव आदि में धंधा धोरी में जाते हो तो ठंडे हो जाते हो। बल वहाँ मुरली भी सुनते हो, धंधे धोरी में या गांव में, परंतु उतना संग कहाँ मिलता है। जो संग का रंग यहाँ मिलता है
जो नशा यहाँ चढ़ता है वह नशा वहाँ कहाँ चढ़ता है? यहाँ तो तुम सत्य के संग में बैठे हो ना। हाँ, यहाँ बैठे भी कोई अलबेले हैं तो अलबत्ता कोई कम पढ़ते हैं और कोई अलर्ट होकर के बैठते हैं, कोई फिर मुंह बाए सोते हैं। आप पास देखो कहीं, जरूर ऐसे भी होंगे। माना बाप आए हैं, ये नशा उनके अंदर बैठता ही नहीं, अपने ही धंधे धोरी बाल बच्चों में बुद्धि रमी रहती है। तो कोई कम पढ़ते हैं, कोई जाति पढ़ते हैं। यहाँ आकर के कोई से संसारी बातें न सुननी चाहिए और न करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल। इविल माना संसारी बातें सुनना, संसारी बातें करना, पर चिंतन करना, पर चिंतन सुनना, ये सब इविल बातें हैं। इन बातों को भूत प्रेतों की बातें समझो। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बुद्धि में तो आता है कि बाप के क्लास में कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करने वाले हैं। बहुतों को संदेश देते हैं, बहुतों को बाप का परिचय देते हैं, बाप से मिलाते हैं, बाप के नजदीक खुद पहुंचते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं। ऐसों का संग करना चाहिए। 30 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसों का संग करो जो बैठ करके तुमको भी रिफ्रेश करे। अच्छे अच्छे बच्चों को बाबा कहते हैं जा करके दूसरों का क्लास कराओ। दल बुद्धि बच्चों को कहेंगे क्या? महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो होते हैं। जैसे मिलिट्री में कोई को रथ दिया जाता है, लड़ाई लड़ने के लिए, कोई को हाथी दिया जाता है, हाथी को बैठ करके लड़ाई लड़ते हैं, कोई को घोड़ा दिया जाता है, घोड़सवार होते हैं, कोई फिर पैदल ही लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे है, ये भी रूहानी मिलिट्री है। महारथियों का काम है रिफ्रेश करना। नहीं करते हैं तो गोया बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ना फरमान बरदार हो जाते हैं तो कितना दंड पड़ जाता है। क्योंकि बच्चों को पता है कि बाप का राइट हैंड कौन है? धर्मराज भी है। एक एक को देखते हैं कि ये कितना सहयोगी है बाप का और कितना बाप का विरोध करते हैं। कौन कितना बाप का सहयोग करते हैं, कौन कितना विरोध करते हैं। वाचा से सहयोग करते हैं, रूहानी दृष्टि से सहयोग करते हैं, तन से सहयोग करते हैं, धन से सहयोग करते हैं, समय और संपर्कियों और संबंधियों की भी ताकत
बाजी सेवा में लगाते हैं। फिर ये भी देखते हैं कौन रूहानी व्यक्ति की बजाय जिस्मानी व्यक्ति छोड़ते हैं, तो विसर्जित होगी विसर्जित करते हैं। ज्ञान की वाचा चलाने के बजाय संसारी वाचा चलाते हैं। कर्मेंद्रियों से भी डिस्टर्ब करते हैं। बाप का संग लगाने के बजाय मनुष्यों का अपना संग लगाते हैं। समय, संपर्क, संबंध सब दूषित करते रहते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इन आंखों का लोन लेकर आया हुआ हूँ। किन आंखों का लोन लेके आया हुआ हूँ? अभी तो धर्मराज की बात कही, तो लोन लेके किसका आया हुआ? धर्मराज कौन है? अरे धर्म का राजा कौन है? धर्म की धारणा करने में सबसे तीखी आत्मा कौन है? ब्रह्मा। त्रिमूर्ति के चित्र में शिव के दाईं ओर राइट हैंड में कौन बैठी है? ब्रह्मा की तो सबसे जाति गुण ग्राहक कौन है? ब्रह्मा की तो सबसे जाति गुणों की धारणा कौन सी आत्मा कर लेती है? ब्रह्मा की तो। और ब्रह्मा की तो ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर आंखों का लोन लेकर कैसे आए हुए हैं? कौन सी आंखों का लोन लेकर के देखते हैं? ये विरोधी बैठा है और ये बाप का प्यारा बच्चा सहयोगी बैठा है। कौन सी आंखों का लोन लिया हुआ है? तो धर्मराज कौन हुआ? ब्रह्मा। राम बाप ब्रह्मा है। माँ और बाप का जो भी पार्ट है उसमें प्रवेश करके धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है आत्मा ब्रह्मा की है। बाप धर्मराज का पार्ट नहीं बजाता। बाप है शिव, जो बाप टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाता है। बाकी राइट हैंड है धर्मराज, धर्म की धारणाओं का राजा। आदि भी अव्यक्तवाणी में धारणाओं का राज समझाता है या ज्ञान सुनाता है? ज्ञान की धारणाएं उसके बाप की वाणी सुनाया ब्रह्मा के मुख से। तो बाप कहते हैं अभी नाफरमान बरदार नहीं बनना है। आत्मा भी और काया भी दोनों ही कंचन बनानी है। तब अगले जन्म में या अभी इसलिए ये सवेरे सवेरे अमृत वेले ड्रिल का प्रोग्राम रखा हुआ है। तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है सोर्स ऑफ इनकम। अभी जितना अलर्ट होकर के पढ़ाई में ध्यान देंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। इनमें भी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है बेस्ट लाइफ।
इनकी स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ नहीं है, इनके फॉलोअर्स की भी बेस्ट लाइफ नहीं है, परंतु तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। उनकी भी बेस्ट लाइफ नहीं है। किनकी है? जो बाप को पूरी रीति पहचान नहीं पाते, न पहचानने के कारण औरों की बातों में आ जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते, समय वेस्ट करते, संपर्क और संबंधियों की ताकत वेस्ट करते रहते, बाप से दूर हो जाते, विरोधी बन जाते और फिर द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। तो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, न उनकी बेस्ट है और न इनकी और इनके फॉलोअर्स की बेस्ट लाइफ है। क्यों? ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बेस्ट लाइफ क्यों नहीं? ब्रह्मा की बेस्ट लाइफ क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने शरीर रहते रहते साकार में सृष्टि पर आए हुए बाप को नहीं पहचाना। वास्तव में तुम स्थापना कर रहे हो। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? स्थापना करने में सबसे आगे ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि प्रैक्टिकल में जब स्थापना का कार्य संपन्न होगा तो उसमें निमित्त कौन देखने में आवेंगे? साकार में निमित्त तुम बच्चे देखने में आवेगा। तो ये है दी बेस्ट पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो। बोलो, अभी हम सहज राजयोग पढ़ते हैं। ये सहज इसलिए है कि भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं टीचर बन करके, और भगवान आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं फिर तुम राजयोग सीखते रहते हो। कठिन को सहज बनाते रहते हो। नहीं, इन बातों को समझेंगे वो जो इस कुल के होंगे। कौन से कुल के? जो सूर्यवंशी कुल के होंगे वो समझेंगे, बाकी तो इन बातों को समझ भी न सके। जो समझने वाले होंगे वो दूसरों को भी समझाएंगे। पहचान क्या? समझू की क्या पहचान? जो समझू होगा क्या करेगा? दूसरों को भी समझावेगा। तो तुम हो दी बेस्ट टीचर, जिनको दी बेस्ट पढ़ाई पढ़ाकर दी बेस्ट बनाते हो। अभी तुम स्थापना कर रहे हो बिगड़ कोई हथियार पवार के। क्या तुम धन को भी हथियार नहीं बनाते राजा ही प्राप्त करने के लिए? तन के बाहुबल को भी हथियार नहीं बनाते। समाज के संगी साथियों को भी हथियार नहीं बनाते। बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, मिनिस्टर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनको भी हथियार नहीं बनाते। क्या तुम लड़ाई तो लड़ते हो माया से, लेकिन स्थूल हथियार तुम्हारे पास कोई भी नहीं है।
कितना हथियार पवार के स्थापना कर रहे हो नई दुनिया की। याद की यात्रा ही तुम्हारी मुख्य हथियार है। पढ़ाई तो फिर भी कॉमन हो जाती है। बाप, टीचर, सदगुरु को याद करना होता है। अगर हेल्दी बनना है, जैसे कन्या को दहेज दिया जाता है, तो जो दहेज कन्या को देते हैं वो पेटी में रख करके गुप्त देते हैं ना। क्यों? तो ऐसा ना ससुराल वाले छीन ले। तो कन्या को गुप्त दहेज देते हैं। तुम बच्चों को तो बाप 21 जन्मों के लिए गुप्त दहेज देते हैं, और वो भी छोटा मोटा दहेज नहीं देते हैं, विश्व के मालिक पने का दहेज देते हैं। तो तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और देते किसको है? कोई कन्या समझ करके नहीं देते हैं। क्या बाप कन्याओं या कुमारों को दहेज देते हैं या आत्मा को दहेज देते हैं? जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे हैं उनको 21 जन्म के लिए गुप्त दहेज देते हैं। तुम आत्मा रूपी बच्चे हो, तो देखो दुनिया की रस्म रिवाज और है और बाप की रस्म रिवाज और है। ये संगम की ब्राह्मणों की रस्म रिवाज है। सभी को खुशी है, हम दहेज ले सकते हैं, परंतु ये जन्म जन्मांतर का दहेज लेने का सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ाई पढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही मिलेगा। पुरुषार्थ तुमको करना है, किसको करना है? तुमको करना है। मानो पुरुषार्थ तुमको करना है। क्या मतलब? इनको नहीं करना है, है? अब ये तो शरीर छोड़ देते हैं, इनका पुरुषार्थ कहाँ गिना जाएगा? इन्होंने तो जो बेसिक नॉलेज प्राप्त करने में कर लिया तो कर लिया। नई दुनिया एक स्थापन करने और उसमें विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ किसको करना है? तुमको करना है, मुझको नहीं करना है। क्या मुझको करना है? नहीं, तुमको पुरुषार्थ करना है, इनको पुरुषार्थ नहीं करना है, उनको भी पुरुषार्थ नहीं करना। उनको माने किनको? जो दूर चले जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाप से पूरा परिचय नहीं कर पाते। हाँ, भक्ति मार्ग में आशीर्वाद होता है, यहाँ आशीर्वाद तो होता नहीं है। तुम बच्चों को कोई आशीर्वाद नहीं देता हूँ, जो करेगा तो पावेगा। सभी ऐसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ अपना अपना करना है। अच्छा, तुम मानेंगे ना तो बार बाप से मिले हो, जी में तो बार बाप से मिले हो। कब? इतनी बार बाप से मिले हो जिसकी कोई गिनती ही नहीं। अरे इतनी बार मिले हो, सैकड़ों बार, हजार बार, लाख बार।
करोड़ बार, तो गिनती नहीं हुई है? अरे करोड़ बार मिले तो गिनती हुई कि नहीं? फिर अनगिनत बार क्यों कहेंगे? ये क्या बात है? अरे कल्प कल्प मिले हो तो तुम्हें पता है कि करोड़ों कल्प हो चुके हैं कि अरबों कल्प हो चुके? अनगिनत हो चुके ना। तो कितनी बार मिले? अनगिनत बार मिले। मिले भी हो और बाप से बादशाही भी ली है और फिर गंवाई भी है। तुम अनगिनत बार बाप से बादशाही लेते रहेंगे और गंवाते रहेंगे। वाह, गंवाने का भी गम नहीं। गंवाने का गम क्यों नहीं? क्योंकि जानते हैं गंवाने के बाद फिर लेंगे। ये बात भी तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी सिकीले बच्चों, अभी पुरुषार्थ करो। कौन से बच्चों? एक तो मीठे मीठे, कड़ुआहट नाम मात्र को भी न हो। अगर कड़ुआहट है तो रूहानी बच्चे नहीं कहे जाएंगे। बच्चे माने आत्मा, आत्मिक स्वरूप में स्थिर रहने वाले बच्चे नहीं कहे जाएंगे। और सिकील दे माने सिक से मिले हुए, बहुत दिनों के बाद मिले हुए। कितने दिनों के बाद है? 5000 वर्ष पहले तो बहुत दिनों बाद हुआ। अरे इसी जन्म की बात होती है, नजदीक की बात होती है या दूर दूर की बात होती है? इसी पुरुषार्थी जन्म की बात है, इसी ब्राह्मण जन्म की बात है। संगम युग में ब्राह्मण जन्म भी कोई कोई के 2-3 होते हैं। तो आज में भी तुम मिले थे और आज में मिलने के बाद भी छुड़ गए और अभी फिर तुम ही मिले। तो सिकील दे हो, बड़े सिक से मिलते हो, प्यार से मिलते हो। पुरुषार्थ करो, गफलत मत करो। माया बहुत गफलत में डालती है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भी ज्ञान युक्त चाहिए। ऐसे नहीं सामने दीवार पे कार्पेट लगा लिया प्लास्टिक का, उसके अंदर बल्ब रखा हुआ है, उसके अंदर से ज्योति बिंदु दिखाई दे रहा है, बस देखते रहो। ये कोई ज्ञान युक्त पुरुषार्थ नहीं है। ज्ञान युक्त पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान युक्त पुरुषार्थ है वो सुप्रीम सोल स्टार जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहचान करके इस मनुष्य सृष्टि में कहाँ कार्य कर रहा है। सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? एक जगह बुद्धि टिकाना है या भटकाना है? अगर एक बाप बुद्धि में बैठा है तो कभी किसी दूसरे की बातों को नहीं सुनेंगे। अगर बुद्धि में पक्का बैठ गया, अगर नहीं बैठा है तो क्या करेंगे? तो दूसरों की भी बातें सुनेंगे। पता नहीं भगवान इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, विष्णु में आया है, ब्रह्मा में आया है या शंकर में आया है, ये भी लफड़ा पैदा हो जाता है। फिर झूठे विष्णु, झूठे शंकर और झूठे ब्रह्मा। कहते हैं ना, हमारे में मम्मा आई, हमारे में बाबा आया।
तो बड़े रुचि श्रुति से मम्मा और बाबा की बातें सुने। इससे क्या साबित हुआ कि निश्चय पक्का है? नहीं है। तो याद भी ज्ञान युक्त चाहिए कि मुकर्रर रथ में बाप आया हुआ है, वो निराकार बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, अविनाशी बाप है, बेहद का बाप है। वो मुकर्रर रथ में आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। ओम